जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सोल्व करते हैं तो उसको सोल्व करते टाइम हमें कुछ चीज़ों को फाइंड करना होता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके बाद हम फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF, जो मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे केस उसके बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं उसका PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर आप उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बिल्कुल सही फाइंड करना चाहते हो तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF जो है वो बिल्कुल सही फाइंड करना पड़ेगा। और जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को बिल्कुल सही फाइंड करना चाहते हो तो आपको इसके सारे केस जो हैं वो मालूम होने चाहिए। तो उन्हीं सारे केस को मैं यहाँ पर आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं एक टेबल बनाऊँगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ केस नंबर, ठीक है। 6 केस होते हैं CF के अंदर, 6 के 6 केस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल जो है वो अगली वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर मैं सिर्फ उसके 6 के 6 केस को बताने वाला हूँ ताकि आप उन केस को अच्छे से याद कर लो। याद करने के बाद जब क्वेश्चन करने की बारी आए तो आप उस केस को, आप इन केस को जो है अच्छे से अप्लाई कर सको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर केस समझने हैं। तो केस नंबर मैं यहाँ डालूंगा और यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ यहाँ पर केस का टाइप, केस टाइप, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया केस नंबर फर्स्ट। तो केस नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है, केस टाइप। अब केस टाइप का मतलब ये है कि भाई जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके जो फैक्टर हैं वो कैसे आ रहे हैं, यानी कि वो 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं। वो आपका डिपेंड करेगा उस पॉलिनोमियल इक्वेशन पे। जिस तरह की आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसी तरह से आपके फैक्टर आएंगे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि M1 नॉट इक्वल्स टू अगर है M2 के, मतलब कि फर्स्ट फैक्टर अगर नॉट इक्वल्स टू M2 के, मतलब पहला फैक्टर दूसरे के बराबर अगर नहीं है, तो CF होगा C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x। x आपका यहाँ पर ही लगा हुआ है, C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x, ठीक है। इस तरह से लिखना है, वो पावर में लगा हुआ है M2x। दूसरा, फर्स्ट केस के अंदर अगर M1 नॉट इक्वल्स टू है M2 के, नॉट इक्वल्स टू है M3 के, तो आपका जो CF होगा वो तीन उसके अंदर कांस्टेंट आएंगे। यहाँ पर C1 और C2 2 थे क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर आ रहे थे, और यहाँ पर आपके अब 3 है। तो C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3x। मैं यहाँ पर साथ साथ रिपीट भी कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, ताकि आपको अगर यहाँ देखने में दिक्कत हो तो आप उसको सुन ले। C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3x, और ये M जो है वो स्मॉल है, ठीक है। ये आपका आ गया केस फर्स्ट वाला। अब केस सेकंड के अंदर देखो, केस सेकंड इस तरह से लिखना है। केस सेकंड के अंदर क्या है कि अगर M1 इक्वल्स टू है M2 के, तो आपका जो CF होगा वो होगा C1 प्लस C2x यहाँ पर आएगा इसके, और e की पावर M1x यहाँ पर आएगा। ये जो M1x है, आप कह रहे हैं कि भाई 2 फैक्टर हैं तो यहाँ पर M1 क्यों आया। अब यहाँ पर आप M2 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों फैक्टर सेम है, तो M1 ना लिख के आप यहाँ पर M2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वही वैल्यू आएगी जो दोनों में यहाँ पर सेम दे रखी है। सेकेंड केस के अंदर अगर M1 बराबर है M2 के, बराबर है M3 के, M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M3, तो यहाँ पर CF होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e की पावर M1x। अगर यहाँ पर 4 आपके फैक्टर आते हैं तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब और ब्रैकेट बंद करके e की पावर M1x। सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा। अगर आपके 4 फैक्टर आते हैं तो C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3x प्लस C4 e की पावर M4x, सेम वहाँ पर होगा। अब जो हमारा केस थर्ड है, केस थर्ड के अंदर क्या है देखो, अगर आपके फैक्टर इस टाइप के आते हैं m इक्वल्स टू एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, बहुत लोग इसको आई बोलते हैं लेकिन ये आई नहीं होता, ये होता है आयोटा, ठीक है। अगर आपके फैक्टर इस टाइप के आते हैं m इक्वल्स टू एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक आता है एल्फा प्लस आयोटा बीटा और एक आता है एल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो आपका जो CF होगा वो किस टाइप का होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इमेजिनरी रूट है, तो आपका CF होगा e की पावर एल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा
एक्स ई की पावर अल्फा एक्स, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू वो यहाँ पर आएगी, C1 ऐसी आएगा, कोस ऐसी आएगा, बीटा की जगह यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी और एक्स यहाँ पर ऐसी आएगा, प्लस C2 साइन बीटा एक्स सेम यहाँ पर आएगा। अब फोर्थ केस के अंदर क्या है, देखो फोर्थ केस जो है वो इसी से रिलेटेड है, इस वाले केस से ही। अगर आपकी वैल्यू ऐसी आती है m इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा कोमा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, आप कह रहे हैं भाई ये तो दोनों सेम है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ m1 बराबर m2 अगर आता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, यानी दो वैल्यू आई वो प्लस में आई हैं, m3 इक्वल्स टू m4 बराबर आते हैं अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो जो आपका CF यहाँ पर बनेगा वो CF बनेगा e की पावर अल्फा एक्स, याद कर लो ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। यहाँ पर C1 था तो यहाँ पर C1 आएगा, लेकिन C2 के साथ x आएगा, C1 प्लस C2 x, और यहाँ पर आएगा आपका कोस बीटा एक्स प्लस इतनी होने के बाद e की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2 x कोस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 x, और यहाँ पर आएगा आपका साइन बीटा एक्स और ब्रैकेट यहाँ पर बंद। ध्यान से देख लो, देखो मैं इसको अलग कर दूंगा, लाइन खींच के सेपरेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कहाँ से मैंने इसको लिखा है। देखो m1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, दो रूट जो है यानी कि यहाँ पर चार रूट हैं, चार रूट यानी कि सेम आ रहे हैं, दो सेम है, दो सेम है, यानी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा दो हैं और अल्फा माइनस आयोटा बीटा दो हैं। तो जो इनका CF है वो e की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2 एक्स कोस बीटा एक्स C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना आया है कि यहाँ पर C1 C2 था, यहाँ पर C1 प्लस C2 एक्स आ गया, दोनों साथ में आ गए क्योंकि दो रूट यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर कोस बीटा एक्स दोनों के बाहर आ गया, यहाँ पर दो रूट सेम है यानी C3 C4 दोनों एक साथ आ गए, और उसके आगे साइन बीटा एक्स आ गया, इसके आगे भी एक्स है, इसके आगे भी एक्स है, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है, इनके आगे एक्स मत लगा देना सोल्व करते टाइम, ना ध्यान आए तो फिर से आगे देख लेना, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, वीडियो को पॉज करके देखना, लेकिन अच्छे से इसको समझ कर जाना। फिफ्थ नंबर का जो केस है हमारे पास, फिफ्थ नंबर का केस नंबर फिफ्थ, उसके अंदर है कि भाई अगर आपका रूट जो है वो ऐसा आ जाए अल्फा प्लस माइनस के अंडर रूट के बीटा, यहाँ पर कोई भी जो है वो इमेजिनरी वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा, m इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, तो आपका जो केस है सेम देखो इसी की तरह रहने वाला, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर था आयोटा, यहाँ से आयोटा हट गया है और यहाँ पर आ गया है अंडर रूट बीटा। अंडर रूट बीटा का मतलब क्या है कि जो आपका केस बनेगा यहाँ पर e की पावर अल्फा एक्स यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर आपका आएगा C1 कोस h, यानी कि ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन बनने वाला है। ध्यान रखने वाली बात है, C1 कोस h अंडर रूट बीटा और बीटा के बाहर x प्लस C2 साइन h अंडर रूट बीटा x। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर h लगा है, अंडर रूट बीटा यहाँ था, अंडर रूट बीटा यहाँ पर आया, अंडर रूट बीटा यहाँ पर आया, उसके बाहर x आया, इसके भी बाहर x आया, सेम इस तरह से जिस तरह से यहाँ हमारा यहाँ पर था, लेकिन इसमें h यानी कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन है ये अपने आप में डिफरेंट है। तो यहाँ पर इन h को ध्यान रखना, जब यहाँ पर आयोटा नहीं होएगा यानी कि जब यहाँ पर इमेजिनरी फंक्शन नहीं होगा तब आपका ये h लगेगा, अगर ये है तो आपका ये वाला केस लगेगा। ठीक है, इसी के साथ का आप इसको भी जो है ऐसा लिख सकते हो, m1 का मतलब क्या है अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, और कोमला लिख देता हूँ m2 का मतलब क्या है अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा था m1 ये होता है m1, आप इसको लिख सकते हो ये वैल्यू है m2 की, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी अल्फा माइनस आयोटा बीटा m2 की वैल्यू है, और m1 की वैल्यू आपकी ये है। सेम उसी तरह से m1 आपका एक ये है और m2 आपका एक ये है। अब आपका जो 6 नंबर का केस आता है वो सेम इसी से रिलेटेड है। ये दो केस जो थे वो आपस में कनेक्टेड थे, ये दो केस आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ का मतलब है m इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा। जिस तरह से ये फोर्थ केस के अंदर इसके डबल हो गया था, सेम सिक्स्थ केस के अंदर फिफ्थ वाले का डबल हो गया। अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा यहाँ पर है, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा यहाँ पर है। अब मैं इसको इसी की तरह m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू लिख लूँगा अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, m3 इक्वल्स टू m4 लिख लूँगा अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा। अब जो इसका CF आएगा
देखो सी एफ क्या आएगा, ई की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2 एक्स, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम ऊपर वाला चल रहा है। और यहाँ पर वही कोस एच अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन एच अंडर रूट बीटा एक्स। जिस तरह से यहाँ पर सेम हुआ था फोर्थ वाले केस में, सेम इसी तरह से फिफ्थ वाले केस का जो हमारा कनेक्टेड एक केस और था सिक्स्थ नंबर का, उसमें यहाँ पर सेम वही दो चीज़ दोहराई गई है। तो ये केस जो है सारे केस आपको याद करने में यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। एक फर्स्ट केस हमारा ये चल रहा है, ये इतना यहाँ पर, सेकंड केस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक और ये चल रहा है, ठीक है। थर्ड केस जो है हमारा M1 और यहाँ से होता हुआ निकलता है ये, और इसके अंदर आपके ये वाला था, ठीक। फोर्थ केस के अंदर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया और इसके अंदर हमारा यहाँ तक था। फिफ्थ केस के अंदर मेरे पास ये था और ये वाला भी इसके अंदर था और यहाँ से मेरा ये आ गया। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 के 6 गेज जो है वो CF के बनते हुए। CF अगर आपको फाइंड करना है तो आप बड़ी ईजिली उसको फाइंड कर दोगे। इस जो मैंने आपको टेबल दे दी है बना कर, ये अगर मैं इसको ऐसे करके बनाता थोड़ा टाइम और लग जाता, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया और फिर में यहाँ पर लाइन खींच दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। पहले केस के अंदर क्या है, M1 नॉट इक्वल टू M2, यानी कि दोनों फैक्टर अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो केस लगेगा C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x। अगर तीनों फैक्टर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो सेम वही प्रोसेस दोहराया जाएगा। सेकंड वाले केस के अंदर क्या है कि दो फैक्टर अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, M1 इक्वल टू M2, तो C1 प्लस C2x, C1 C2 क्या है, कॉन्स्टेंट है। C1 आपने ऐसे लिया, C2 के साथ x ले लिया, ब्रैकेट लगाया ये छोटा वाला, ठीक है, इसमें लगा दिया e की पावर M1x। मैंने जैसे ही बताया था M1x, यहाँ पर जरूर नहीं है कि आप M1x लिखें, M2x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, कुछ भी लिख लो, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। सेकंड क्या था, M1 बराबर M2 बराबर M3, इसी के अंदर यहाँ पर C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ये इसी तरह से चलता रहेगा। अगर और ज़्यादा फैक्टर होंगे, 4 होंगे, तो C3x क्यूब भी आएगा और दोनों के ब्रैकेट में e की पावर M1x यहाँ पर आएगा। थर्ड केस के अंदर क्या है कि m इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, मतलब कि एक आपका अल्फा आ रहा है, यानी कि अगर आपके इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं इस तरह के अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो आपका जो केस लगेगा वो e की पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स लगेगा, ठीक। अगर आपके रूट्स आ रहे हैं m इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा और दूसरा भी आपका सेम वही आ रहा है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो आपके जो CF केस लगेगा वो e की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2x कोस बीटा एक्स C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर और बढ़ेंगे तो यहाँ पर x की संख्या और बढ़ जाएगी, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और कोस बीटा एक्स, तब भी आपका सेम आएगा। फिफ्थ केस के अंदर क्या है कि m इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, ये सेम इस तरह से है अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, तो आपका CF बनेगा e की पावर अल्फा एक्स C1 कोस h, हाइपरबोलिक फंक्शन आपका आ गया यहाँ पर अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन h अंडर रूट बीटा एक्स। सिक्स्थ केस के अंदर इसी से कनेक्टेड है ये दो केस, ये इससे है और ये इससे है। जिस तरह से आपके यहाँ पर 4 रूट्स आए थे, सेम उसी तरह से इसके यहाँ पर 4 रूट्स आ रहे हैं। तो अगर इसके 4 रूट्स आ रहे हैं तो केस बनेगा e की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2x कोस h अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x s साइन h अंडर रूट बीटा एक्स। तो इस तरह से अगर आप इस CF के टेबल को अच्छे से याद कर लोगे, इसका मतलब है कि आप अपने माइंड में सोच कर या बनाकर किसी भी पेपर पे उसको आराम से सोल्व कर दोगे CF को, जो आपका क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ है, और आपसे बिल्कुल भी गलती होने के चांसेस यहाँ पर 0% हो जाएंगे अगर आपको ये टेबल है पूरी तरह से याद। अगर आपका CF अच्छे से निकल गया, CF अगर आपका 100% सही आ गया, तो समझ लो PI जो आपका आएगा वो भी बिल्कुल सही ही आएगा।